फिर अस्पताल के आईसीयू में आग, फिर आम आदमी की अस्पताल में दम घुटने से मौत, फिर वही जांच कमेटी वाला झुनझुना, फिर वही जांच के नाम पर कार्रवाई की जगह ठंडे बस्ते में फाइल डालने की आदत। इसलिए आज आप पूछिए, आखिर कब तक केवल यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि अब की बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकार की नाक के नीचे चलने वाली सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में रविवार रात 11:10 के आसपास दूसरे फ्लोर पर मौजूद आईसीयू में आग लगी। आम लोग जो अस्पताल में जिंदगी की आस में आते हैं, आईसीयू में आग लग जाने के बाद अपने अपने मरीज को बेड पर लेकर किसी तरह बचाने के लिए भागते दिखे, ताकि आग लगने के बाद धुआं उस अस्पताल में दम न घोट दे। जहां सरकार कहती है कि जनता की जान बचाई जाती है, लेकिन क्या हुआ? पहले आग लगने के तुरंत बाद अस्पताल के बाहर रोते बिलखते टूटते परिजन दिखे। मरीजों के परिजन इस तरह से रो बिलख रहे हैं कि जो आईसीयू में भर्ती थे वो कहाँ गए पता नहीं चल पा रहा है। कुसमा नाम थी, मेरी माँ थी। मेरी आपकी माँ थी जी। कुछ पता नहीं चल पा रहा। अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा। सुबह 2 घंटे से ऐसे बोले, 10 मिनट में बता रहे ऐसे बोलने सब। देखिए इन चेहरों को, ये वो लोग हैं जिन्होंने राजस्थान की राजधानी के सरकारी अस्पताल में आईसीयू में लगी आग के बाद अपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। लेकिन अब देखिए इस चेहरे को। नाम है डॉक्टर सुनील भाटी, अधीक्षक सवाई मानसिंह अस्पताल, जिनसे सीधे पूछा गया कि आखिर अस्पताल में आग लगने का जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी है। संवेदनहीनता के साथ मरीजों के जख्म पर नमक मलते हुए अधीक्षक कहते हैं, अधिकांश मरीज पहले ही गंभीर हालत में थे और फिर जिम्मेदारी के सवाल पर पल्ला झाड़कर भागने लगे। सारे न्यूरोसर्जरी के पेशेंट थे, सारे अधिकांश पेशेंट वेंटिलेटर थे, गंभीर स्थिति थे, लेकिन शिफ्ट करते समय और जो भी ये इस तरह से आग लगना बड़ी लापरवाही है। इसके बारे में फिर बैठ के बात करेंगे। अभी एक बार अपनी व्यवस्थाएं देख लें, रात का समय है। अभी सबसे अभी अपनी सबसे बड़ी देखिए वो सही बात है, लेकिन सबसे बड़े अस्पताल में इस तरह की घटना हुई कि 7 मरीज मर जाए आईसीयू में, आपको लगता नहीं कि बिल्कुल बात है, बिल्कुल दुखद घटना है। और जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? सुनील भाटी जी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखते हैं इसमें किसकी जिम्मेदार रहती है। आप बताइए। होती है। 2 घंटे बाद भी मरीज बचाए नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर शिफ्टिंग के हम 12:30 बजे आए हैं तो धुआं भरा हुआ था। क्या स्थिति है अस्पताल की? देखो पूरा फायर ब्रिगेड पूरा आ गया था, पुलिस सब कुछ आ गया, लेकिन 7 लोग तो लेकिन नहीं हो पाए थे ना। सारे व्यवस्थाएं थे, सारे डॉक्टर्स प्रशासन सारा आ गया था, लेकिन जैसी स्थिति है जी। फिर कैसे 7 लोग मर गए? कि कौन जिम्मेदारी लेगा? ये तय होगा। सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक, जिनके पास कोई जवाब नहीं है कि अस्पताल में इलाज के लिए आए 7 मरीजों की मौत हो गई दम घुटने से, जलने से। आप सोचिए कितनी दिल दहला देने वाली ये घटना है। अधीक्षक जवाब क्यों नहीं देते, इसकी वजह हम बताते हैं। दावा है कि आग अस्पताल में आईसीयू के पास स्टोर रूम में लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया। अपनों को खोने वालों का दावा है कि रात में बचाने के लिए कोई स्टाफ तुरंत नहीं आया। ये माताजी अपने बेटे को लेकर आई थी और सुबह से रो रही है क्योंकि उनके बेटे की मौत हो गई। अब आग लगी तो कोई बचाने वाला नहीं आया था? वही बनायो। सारा स्टाफ बिल्कुल ही नहीं था। ये तो क्या है, आप सिर्फ परिजनों के आदमी थे ना, वही सहायता कर रहे थे। मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिस तरह से स्टोर रूम में आग लगी है, स्टोर रूम में आग लगने के बाद वहां पर कोई अगर स्टाफ होता तो बचाया जा सकता था। 11:10 पर धुआं निकलना शुरू हुआ है। 11:20 पर स्टाफ से कहने के लिए गए हैं परिजन कि यहाँ पर धुआं निकल रहा है, कुछ कीजिए, लेकिन कोई था ही नहीं वहां पर। उसके बाद जैसे तैसे यहाँ पर लोग निकाल के अपने अपने परिजनों को लेकर भागे हैं नीचे, और वहां पर जाके जो स्थिति बनी है, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पूरी सड़क जो देख रहे हैं सवाई मानसिंह अस्पताल के, लोग बिस्तरों पर पड़े थे, डॉक्टर कंपाउंडर सब गए थे। पेशेंट को हमने खुद निकाला। हमारे पेशेंट को 1-1.5 घंटे बाद हम निकाले। खुद निकाले अंदर से 1.5 घंटे बाद। 11:20 पे जो फायरिंग आग लगी थी, और हमने 1.5 घंटे बाद हमने खुद को कोई सहायता नहीं मिली हमें यहाँ। ये है हकीकत उस अस्पताल की जो राजस्थान की राजधानी में है, जहां से सरकार चलती है। सरकार अब कहती है कि जांच के लिए कमेटी बना दी, लेकिन क्या कोई सजा पाएगा? जबकि एक हकीकत ये भी है कि 2019 से 2024 के बीच 5 साल के भीतर देश के 11 अस्पतालों में आग लगने से 107 लोगों की जान
जान गई है और जांच के नाम पर कभी कोई कठोर सजा पाया ही नहीं, तो क्या अब यही जयपुर में भी होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।